आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। क्वेश्चन इज दिस: इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू द बैटरी एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली इन द स्टडी स्टेट आर। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 0.5 माइक्रोफैराड और 4 ओम का रजिस्टर और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो हमारी 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये जो हमारी 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए इस तरह से लगी हुई है, तो इसका एक एंड में इसको मान लो ए पॉइंट और ये दूसरा एंड में मान लूँ बी पॉइंट। तो क्या होगा, इसी के साथ ये देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये 1 ओम का। तो अब देखो इस और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी हम ए कह सकते हैं, और यहाँ पर भी इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस को हम बी कह सकते हैं। इसी तरह से फिर ये मतलब यहाँ भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना 1 ओम। तो अगर इसमें करंट हम फाइंड करना चाहें, मान लीजिए मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, 1 ओम में जो करंट जा रहा है I1, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट, तो 6/1 दैट इज 6 एम्पियर का करंट इसमें से पास करेगा। फिर इसी तरह से कह रहा है कि एक दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया, तो फिर वही बात, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको मैं बी कह सकता हूँ। तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट। तो इसमें अगर करंट की बात करें तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। फिर कह रहा है एक रेजिस्टेंस और मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये 3 ओम का लगा दिया, तो फिर वही बात, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें अगर करंट की बात करें I3, तो ये कितना हो जाएगा 6/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ I1 + I2 + I3 6, 3, 9 to 11, इसका मतलब 11 एम्पियर का करंट इस बैटरी से फ्लो कर रहा है टोटल, है ना। इधर से 11 एम्पियर का करंट चलेगा, इसमें चला जाएगा जी 6 एम्पियर, इसमें चला जाएगा 3 एम्पियर और इसमें चला जाएगा 2 एम्पियर। अब उसके बाद वाले स्टेप में देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ में एक रजिस्टर लगा दिया गया है। तो जिस ब्रांच में अब ये भी ए कहेंगे और ये भी बी कहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है इनके बीच में। ये 0.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, 0.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर आ जाता है, स्टडी स्टेट में उसमें करंट नहीं फ्लो करता। स्टडी स्टेट से पहले इसमें करंट फ्लो किया होगा, लेकिन स्टडी स्टेट की बात कर रहा तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो किया होगा। इसका मतलब ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितना 0.5 माइक्रोफैराड। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है C × V। तो C हमारा कितना है 0.5 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है 6, तो कितना हो गया 3 माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो किया होगा वो 3 माइक्रोकूलम बिफोर स्टडी स्टेट फ्लो किया होगा, है ना। तो स्टडी स्टेट से पहले इतना चार्ज से अंदर फ्लो किया होगा और एक 11 एम्पियर का करंट हो गया। तो ये क्वेश्चन का सलूशन था। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, है ना, ये एक 3 माइक्रोकूलम और 11 एम्पियर, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया मेरे बात। ये देखिए ध्यान समझिएगा, इस तरह से सर्किट को हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा।